अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको इसी तरीक़े से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और दोनों जहाँ की कामयाबी से माला माल फरमाए। तो आइए आज के सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। ये एपिसोड आपको 2 दिन बाद मिल रहा है। उसकी वजह यह है कि मैं कहीं गया हुआ था और मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए आप तमाम हज़रात मेरे लिए और तमाम लोगों के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह तबारक व तआला हर तरह की परेशानी से, बीमारी से पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। तो आइए सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है फ़ातिमा, कहती है मगरिब की नमाज़ से पहले मगरिब की क़ज़ा पढ़ सकते हैं? देखिए, जिस नमाज का भी टाइम हो तो सबसे बेहतर तरीक़ा तो यह है कि जिस नमाज का टाइम हुआ है पहले आप वो अदा नमाज़ पढ़िए। मगरिब का टाइम हुआ है तो पहले आप मगरिब पढ़िए, इशा का टाइम हुआ है तो पहले आप इशा पढ़िए। फिर जब आप उस दिन की अदा नमाज़ पढ़ लें तो फिर उसके बाद में जो क़ज़ा है, जो भी आप पढ़ना चाहें पढ़ सकती हैं। लेकिन बहरहाल जैसे आपने पूछा है कि मगरिब की नमाज़ से पहले मगरिब की क़ज़ा पढ़ सकते हैं, तो अगर आप मगरिब की नमाज़ से पहले मगरिब की क़ज़ा पढ़ना चाहें तो पढ़ सकती हैं। इसके अंदर कोई मसले की बात नहीं है, कोई ख़राबी नहीं है। लेकिन बेहतर तरीक़ा जो मैंने आपको बता दिया कि पहले आप उस दिन की अदा पढ़िए, फिर उसके बाद में क़ज़ा पढ़िए। ठीक है। इसके बाद में सवाल है मेहंदी बाई नेहा, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। नमाज के बाद सलाम फेरने के बाद दोनों कंधों पर 11 बार या सलामु पढ़ना कैसा है? तो या सलामु ये अल्लाह तबारक व तआला के नामों में से है, और अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो 11 मरतबा। अगर किसी ने आपको ये वजीफ़े के तौर पर कुछ बताया है तो ठीक है, आप पढ़ सकती हैं, और जितना ज़्यादा इसको पढ़ेंगी इतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, इसलिए कि ये तो अल्लाह तबारक व तआला के नामों में से है। और जो भी अल्लाह तबारक व तआला का नाम लेगा, अल्लाह तबारक व तआला का नाम पढ़ेगा, तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला उसकी हर मुश्किलात को आसान फरमाएगा। ठीक है। इसके बाद में इन्हीं का सवाल है कुरान का कोई पेज फट जाए तो उस कुरान में पढ़ना कैसा है? देखिए, बेहतर तरीक़ा तो यह है कि आप अगर कुरान मजीद फट जाए तो अगर उसके 1-2 पारे निकल गए हैं या 2-4 पेज निकल गए हैं तो जो जिल्द बनाने वाला होता है ना, उसके पास आप भेज दीजिए। वो उसकी जिल्द बना देगा, जो पारों की उसके अंदर कमी है वो उसके अंदर पारे डाल देगा। तो ये सबसे बेहतर तरीक़ा है। और अगर कुरान मजीद ज़्यादा ही फट गया है तो आप उसको किसी कपड़े में लपेट कर और ज़मीन में दफन कर दीजिए, और फिर उसके बाद नया कुरान मजीद ख़रीद कर उसमें पढ़ने की कोशिश कीजिए। इसलिए यह अच्छी बात नहीं है कि आप फटे हुए कुरान मजीद में पढ़ें, इसलिए कि फटा हुआ होगा तो कहीं से उसके हरफ भी कटे होंगे, तो फिर पढ़ने में भी गलती हो सकती है। तो जो मैंने आपको तरीक़ा बताया है वही तरीक़ा बेहतर है कि आप जिल्द बनवाने वाले के पास भेज दीजिए और उसको सही कराइए। और अगर ज़्यादा ही फट गया है तो उसको दफन कर दीजिए किसी कपड़े में लपेट कर, और फिर नया कुरान मजीद ख़रीद कर उसमें पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है। इसके बाद में सवाल है महबूब पाशा, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरी बेटी का नाम शाफिन है, इसका माना क्या है? शाफिन, देखिए मैंने इसकी तहक़ीक़ की, मुझे तो कहीं ये नाम मिला नहीं, तो मेरे ख़्याल में तो ये नाम सही नहीं है। अगर हो सके तो इस नाम को तब्दील कर लीजिए, कोई और दूसरा नाम सहाबा या सहाबियात के नाम पर रख लीजिए। ठीक है। इसके बाद में कहते हैं मुफ्ती साहब, इन्हीं का सवाल है बोतल से मुंह लगाकर पानी पीना कैसा है, पी सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल पी सकते हैं। बोतल से मुंह लगाकर पानी आप पी सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन बेहतर तरीक़ा और अदब इसी में है कि आप बोतल से पानी गिलास में निकालिए और अदब के साथ सर ढक कर बिस्मिल्लाह पढ़कर और इत्मीनान और सुकून के साथ पानी पीजिए। इसलिए कि बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि बोतल से आप पानी पीते हैं तो बाज़ मरतबा फंदा लग जाता है या कोई और परेशानी होती है। तो इसलिए जो सुन्नत तरीक़ा है वही तरीक़ा बेहतर है कि आप गिलास में निकाल कर उसको देख कर और बिस्मिल्लाह पढ़कर और सर ढाँक कर इस तरीक़े से आप इत्मीनान और सुकून के साथ गिलास या किसी कटोरे में पानी को निकाल कर पीजिए। ठीक है। लेकिन जहाँ तक मसले की बात है तो आप बोतल से पी सकते हैं, कोई गुनाह की बात नहीं है, कोई मकरूह नहीं है और कोई गुनाह आपको इस पर नहीं मिलेगा। इसके बाद में सवाल है नुज़हत, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, एक लड़की जो तलाक़शुदा है मजबूरन अपने माँ बाप के यहाँ रहती है और उसकी वालिदा एक वक्त की भी नमाज नहीं पढ़ती, गुनाह को गुनाह नहीं समझती, मौलाना को बुरा कहती हैं और कभी कभी कुफ्रिया कलिमा भी बोल देती हैं, तो लड़की को वालिदा के साथ क्या सलूक करना चाहिए? उनसे बात करनी चाहिए या नहीं? देखिए, वालिदैन आखिर वालिदैन हैं। अगर वालिदैन आपके काफिर भी हैं और गुनाहगार भी हैं तब भी आपको उनके साथ हुस्न सलूक करना चाहिए, एहसान का मामला करना चाहिए, अच्छाई का बर्ताव आपको करना चाहिए।
अगर वो इस तरह की नाजेबा हरकत कर रहे हैं, इस तरह के गलत काम कर रहे हैं, तो आप प्यार मोहब्बत के साथ उनको समझा सकती हैं। उनको डांट डपट ना कीजिए, बस प्यार मोहब्बत से काम लीजिए। अगर वो बाज आ जाते हैं, मान जाते हैं तो ठीक, और अगर नहीं मानते हैं तो फिर उनकी मर्ज़ी। लेकिन आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप वालिदैन होने के नाते, पेरेंट्स होने के नाते उनके साथ एहसान का और अच्छाई का बर्ताव कीजिए, ठीक है। आपको किसी तरह की भी उनके साथ बदतमीज़ी करने की कोई भी गुंजाइश नहीं है, ठीक है। इसके बाद में सवाल है, इन्हीं का सवाल है, कोई मुसलमान एक्टर फ़िल्मों में या ड्रामों में मूर्ति पूजा करने की एक्टिंग करे तो क्या वो काफिर हो जाएगा? देखिए, फ़िल्मों में काम करने वाला हो या कोई आम मुसलमान हो, कोई भी हो, फ़िल्मों में काम करने वाली ही की बात नहीं है, बल्कि कोई भी हो, अगर वो मूर्ति पूजा करे या कोई कुफ्रिया कलिमात अपने इरादे के साथ बोले तो फिर वो दायरे इस्लाम से निकल जाएगा। इसलिए कि उसने अपने इख्तियार से बोला है ना ये। अगर कोई उस पर दबाव डाल रहा है और कोई उसको धमका रहा है, मारने की धमकी दे रहा है, तब तो गुंजाइश है कि आप कुफ्रिया कलिमात अपनी ज़बान से बोल दीजिए, लेकिन आपके दिल में ईमान होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो कोई दबाव नहीं है, ये तो आपका एक पेशा है, आप इससे पैसे कमा रहे हैं और आप अपनी मर्ज़ी से ये सारे काम कर रहे हैं। तो चाहे ये कोई एक्टर हो या कोई आम मुसलमान हो, अगर पूजा करेगा या कुफ्रिया कलिमात बोलेगा तो फिर वो इस्लाम से निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद में सवाल है, अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब, मेरा नाम हुस्ना है, मैं बाराबंकी से हूँ। मेरा सवाल ये है कि मुझे लिकोरिया की बीमारी है और मुझे कुछ दवाई दी गई है रखने के लिए। रात में और सुबह में गुस्ल करके नहा लेती हूँ और उसके बाद जो गंदगी दोबारा आती है तो फिर से गुस्ल करना पड़ेगा? देखिए, लिकोरिया की जो बीमारी होती है, जो गंदगी इससे निकलती है, तो ये बिल्कुल नापाक होती है, पेशाब पखाने की तरह। तो जब ये गंदगी आपको आए तो आप गुस्ल कर लीजिए, या फिर इसको धो लीजिए, कपड़े को पाक कर लीजिए और फिर नए कपड़े पहनिए और फिर नमाज़ पढ़िए, ठीक है, जैसा कि आपने बताया। और अगर नमाज़ पढ़ने के बाद फिर आपको गंदगी आ जाए तो फिर आप उस जगह को धोइए, और फिर नमाज़ पढ़ने के बाद फिर आपको गंदगी आ जाए तो फिर उसके बाद में दोबारा से आप उस जगह को धोइए, नए कपड़े पहनिए और फिर उसके बाद में नमाज़ पढ़िए, ठीक है। इस तरीके से आपको करना होगा। इसके बाद में सवाल है, अस्सलामु अलैकुम जावेद कुरैशी, वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि जब किसी का इंतकाल हो जाए तो उनके नाम पर कुरान ख़वानी करके इसाल सवाब भेजते हैं, तो क्या मुर्दे घर पर आते हैं? देखिए, मुर्दों का घर पर आना ये कहीं से भी साबित नहीं है। एक दो ज़ईफ़ रिवायत मिलती हैं, लेकिन वो सही नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि हम जो भी कुरान करीम पढ़कर बख्शते हैं या जो भी उनके नाम पर देते हैं, सदका खैरात जो भी उनके नाम से करते हैं, तो उसका सवाब तो उनको पहुँचता है, लेकिन मुर्दों का घर आना ये कहीं से भी साबित नहीं है। और घर वाले जो भी अच्छे बुरे आमाल करते हैं, वो सारी की सारी ख़बरें मुर्दों को पहुँच जाती हैं। तो जो भी हम उनके लिए कुरान पढ़ेंगे, जो भी उनके लिए नेक काम करेंगे, उसका सवाब तो उनको पहुंच जाएगा, लेकिन मुर्दों का घर आना ये कहीं से भी साबित नहीं है, ठीक है। और उसकी एक वजह यह भी लिखी है कि अगर मुर्दा जन्नती है, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने उसके साथ अच्छा मामला किया है और वो दुनिया से अच्छे काम करके गया है, तो फिर उसको घर आने की ज़रूरत ही क्या है, जबकि वो नेमतों में है, इनाम में है, अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा है। और अगर वो मुर्दा गुनहगार है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको अज़ाब के अंदर मुसल्लत कर दिया है, तो फिर ज़ाहिर है कि फ़रिश्ते उसको क्यों छोड़ेंगे और उससे क्यों कहेंगे कि जाओ अपने घर जाओ और अपने वो घर वालों को देख कर आओ वो क्या कर रहे हैं। तो ये तो अक़ल से भी परे है, ठीक है। इसके बाद में सवाल है, सम्मी एस के कहते हैं 11वीं शरीफ मनाना कैसा है? देखिए, 11वीं शरीफ मनाना ये कहीं से भी साबित नहीं है। बाज़ के लोगों ने ये इस तरह की सारी बातें निकाल ली हैं। शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर ये सारे लोग ये काम करते हैं, तो शरीयत में इसकी कहीं भी किसी तरह की कोई असल नहीं है। अगर किसी बुज़ुर्ग का जन्मदिन मनाना ज़रूरी होता तो सबसे बड़े बुज़ुर्ग तो हमारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने जन्मदिन और अपने पैदाइश के दिन मनाने की इजाज़त देते या उसके बारे में कुछ कहते या सहाबा के बारे में कुछ कहते, तो ऐसा कुछ किसी तरह की हदीस में कुछ मिलता ही नहीं है। तो फिर बाद के बुज़ुर्गों का 11वीं शरीफ मनाना और ये सारे काम करना, ये सब शरीयत में इसकी कोई भी असल नहीं है। इसके बाद में सवाल है, जावेद तुर्की कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। हज़रत, मेरा सवाल ये है कि उम्रा जो पहली बार करते हैं तो उसमें गंज कराते हैं, तो दूसरी बार भी गंज करानी होगी? जी हाँ, दूसरी बार भी आपको गंज करानी होगी। देखिए, उम्रा जब आप करते हैं तो दोनों चीज़ आप करा सकते हैं, कसर भी और हलक भी। कसर का मतलब ये है कि आप बाल छोटे छोटे कराएं, और हलक का मतलब ये है कि आप बिल्कुल बालों को मड़वा दें, गंज करा दें। तो कसर की इजाज़त तो उस वक्त होती है जब आपके बाल बड़े बड़े हैं, तो फिर एक पोरवा यानी कि आप काट सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके बाल छोटे छोटे हैं, यानी सिर्फ एक पोरवे के बराबर हैं, तो फिर आपको गंज ही करानी होगी।
तो ये दोनों सूरतें हैं। अगर आपके बाल बड़े हैं तो आप छोटे छोटे करा सकते हैं, और अगर आपके बाल छोटे हैं तो फिर गंजी करानी होगी। ठीक है, इस बात को याद रखिए। इसके बाद में सवाल है हमारी जो नमाज, इन्हीं का सवाल है, हमारी जो नमाज छूट गई हो वो हम कैसे पढ़ें? देखिए, नमाज जो आपकी छूट गई है तो फिर आपको उसका अंदाज़ा लगाना होगा। आपकी 5 साल की छूटी हैं, 10 साल की छूटी हैं, 2 साल की छूटी हैं, तो जितने भी नमाज़ें आपकी छूटी हैं आपको पता होगा। तो उसी हिसाब से अंदाज़ा लगा कर कि आपकी एक पूरे दिन की छुट्टी हैं या एक दिन में 2 टाइम 3 टाइम की छुट्टी हैं, तो जितने दिनों की छुट्टी हैं उन दिनों का हिसाब लगा के आप रोज़ाना नमाज़ पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, और अगर ये नहीं कर सकते, आप हिसाब नहीं लगा सकते, तो फिर बेहतर ये है कि हर नमाज के साथ में एक नमाज़ पढ़ लीजिए। मिसाल के तौर पर अभी आपने ज़ोहर की पढ़ी, तो ज़ोहर के साथ में जो आपकी क़ज़ा ज़ोहर है उसको पढ़ लीजिए। इसी तरीके से असर की पढ़ी, असर के साथ में जो आपकी असर की क़ज़ा है पहले की वो पढ़ लीजिए। इसी तरीके से आप अपनी ज़िंदगी में पढ़ते रहिए, और फिर जब आपको इत्मीनान हो जाए कि हाँ अब मेरी जो है क़ज़ा नमाज़ें मुकम्मल हो गई, तो उसको पढ़ना छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके बाद में सवाल है, नुज़हत कहती है लेडीज़ के नमाज के शुरू में शलवार से टखने ढके हों और नमाज के दौरान टखने खुल जाएं लेकिन पिंडली ना खुले तो नमाज हो जाएगी? देखिए, औरत का जो है पूरा जिस्म सतर में आता है, सिर्फ उसके हाथ, उसका चेहरा और उसके दोनों पैर, ये तो सतर में नहीं आते, बाकी पूरा जिस्म उसका सतर में आता है। यानी नमाज में उसको छुपाना और नमाज के अलावा भी उसको छुपाना ज़रूरी है। और देखिए, टखना अगर खुल जाए और ये पिंडली तक खुल जाए, तो अगर पिंडली का चौथाई हिस्सा खुला है, अगर पिंडली का चौथाई यानी जो पिंडली होती है, पिंडली के 4 हिस्से कर लीजिए, 4 हिस्सों में से अगर एक हिस्से के बराबर खुल गया है और वो 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम या सुबहान रब्बियल आला कहने के बराबर खुला है, तो फिर आपकी नमाज नहीं होगी। और अगर पिंडली के चौथाई हिस्से से कम खुला है और वो पूरी नमाज में खुला रहा या कुछ देर खुला रहा, तो आपकी नमाज़ तो हो जाएगी लेकिन नमाज मकरूह होगी, यानी सवाब कम मिलेगा। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा कि अब इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि औरत का जो पूरा जिस्म है, पूरे जिस्म के कोई एक कोई जिस्म का एक बॉडी का एक पार्ट, तो बॉडी के एक पार्ट का अगर चौथाई हिस्सा 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम या सुबहान रब्बियल आला कहने के बराबर खुल गया, तो फिर नमाज नहीं होगी। और अगर उससे कम खुला है तो नमाज तो हो जाएगी लेकिन मकरूह होगी। ठीक है। अच्छा साहब, इसके बाद में सवाल है, इन्हीं का सवाल है, शौहर बीवी से कहे कि कल तू मुझसे तलाक़ ले ले, मैटर फिनिश कर लेते हैं, और बीवी कहे कि ठीक है कल कर देना, तो तलाक़ हो जाएगी? जी हाँ, इससे तलाक़ हो जाएगी, एक तलाक़ रजी हो जाएगी। यानी तलाक़ रजी का मतलब ये है कि जब कल आएगा तो एक तलाक़ पड़ जाएगी, और फिर अगर शौहर चाहे तो उससे बग़ैर निकाह के रुजू कर सकता है, यानी दोबारा से उसको बीवी बना सकता है। यानी कोई ऐसा काम करे जो बीवी के साथ हलाल होता है, तो फिर वो उसकी बीवी बन जाएगी और फिर बाद में उसको 2 तलाक़ों का इख्तियार होगा। ठीक है, तो बहरहाल जो आपने पूछा है इससे तलाक़ हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद में इन्हीं का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम, इस्लाम में झूठ बोलना जायज़ नहीं, तो हम किसी को ज़कात देते हैं तो उसको गिफ्ट हदिया बोलकर भी दे सकते हैं, तो ऐसा बोलकर देना क्यों जायज़ है? देखिए, जो हम उसको यानी कि ज़कात दे रहे हैं तो वो एक तरह का गिफ्ट ही है, एक तरह का हदिया ही है, बस उसका नाम ज़कात हो गया है। तो अगर कोई इस तरह से देना चाहे तो दे सकता है, इसमें झूठ नहीं है। झूठ का मतलब तो ये होता है कि आदमी किसी को धोखा दे रहा है, तो इसमें कोई धोखा थोड़ी दे रहा है, ये तो उसके दिल को बहलाने के लिए है कि उसको बुरा ना लगे और वो इसमें आर महसूस ना करे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में सवाल है, कहती हैं कि मुझे ख्वाब में मुर्दे दिखाई देते हैं जो मेरे रिश्तेदार हैं, ऐसे क्यों दिखाई देते हैं, आप बताना। ख्वाब में मुर्दे दिखाई देते हैं तो देखिए, अगर अच्छी हालत में दिखाई देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इस बात की तरफ इशारा है कि आपके मुर्दे अच्छी हालत में हैं। और अगर आपको अच्छी हालत में नहीं दिखाई दे रहे, किसी परेशानी की आलम में हैं, परेशानी की हालत में हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो आपसे ईसाल सवाब चाहते हैं, यानी कुछ पढ़कर उनको बख्शिए, कुरान करीम पढ़कर बख्शिए, या कोई सदका खैरात उनके नाम पर कीजिए। बहरहाल मुर्दों का ख्वाब में दिखाई देना इसी तरफ इशारा है कि वो आपसे कुछ ना कुछ चाह रहे हैं, और चाहने का मतलब यही है कि आप उनके लिए सिर्फ़ यही कर सकते हैं कि कुछ कुरान पढ़कर बख्श दीजिए, उनके लिए दुआएं कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला से ज़्यादा उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके उनके लिए ईसाल सवाब कीजिए। तो यही इसका मतलब है, और ज़्यादा इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में साद एस के ये कहती है, नमाज में मन ना लगे तो क्या करें बताइए मेरी वीडियो बनाकर।
देखिए, नमाज में ज़ाहिर है शुरू में तो मन किसी का भी नहीं लगता, ज़बरदस्ती नमाज़ पढ़नी पड़ती है। तो नमाज में मन लगाने का तरीक़ा यही है जो हदीस में आया है कि जब आप नमाज़ पढ़ें तो आप ये इरादा करें और आप ये सोचें कि मैं अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़ा हूँ और मैं अल्लाह तबारक व तआला को देख रहा हूँ। और अगर ये ना हो सके तो कम अज़ कम इतना तो होना ही चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे देख रहा है। जब आप ये सोचेंगे, ये समझेंगे कि हाँ अल्लाह तबारक व तआला मुझे देख रहा है, तो ख़ुद ब खुद नमाज के अंदर दिल लगने लगेगा, नमाज सही तरीके से आप पढ़ेंगे। नमाज को इत्मीनान और सुकून के साथ पढ़िए, ज़्यादा जल्दी न कीजिए। रुकू है, सजदा है, क़ियाम है, इनको खूब आहिस्ता आहिस्ता सही तरीक़े से इत्मीनान के साथ कीजिए। इस तरीक़े से आप करेंगे तो इंशाअल्लाह नमाज के अंदर दिल लगने लगेगा। और जो नमाज के अंदर आप पढ़ते हैं सुबहाना है, अल्हम्दु है, उसको भी खूब आहिस्ता आहिस्ता इत्मीनान के साथ, तजवीद के साथ ठहर के पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह दिल लगने लगेगा। तो ज़्यादा किसी और तरफ ध्यान ना दौड़ाइए, बस अपनी नमाज में आप तवज्जो दीजिए तो इंशाअल्लाह दिल लगने लगेगा। और ज़्यादा इस बात पर गौर व फ़िक्र ना किया कीजिए और ज़्यादा इस बात को सोचा ना कीजिए और ज़्यादा इस बात को अपने दिमाग पर सवार ना कीजिए कि मेरा नमाज में दिल नहीं लगता, पता नहीं कहाँ ध्यान चला जाता। तो ध्यान तो चला ही जाता है, बस आपको अपनी नमाज में ध्यान लगाना है तो इंशाअल्लाह दिल लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी किया कीजिए कि अल्लाह नमाज में मेरा दिल लगने लगे, मुझे ऐसा बना दे। तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको ज़रूर ऐसा बना देगा कि नमाज के अंदर आपका दिल लगने लगेगा। ठीक है। इसके बाद में सवाल है, इल्मा मलिक कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप मेरे सवाल का जवाब देते हैं। जी, हमें भी बहुत खुशी होती है जब आप हमसे सवाल पूछती हैं। इसी तरीके से सवाल पूछते रहिए। मुफ्ती साहब, मुझे ख्वाब में स्नेक दिखाई देते हैं, मेरे पीछे भागते हैं, इसका क्या मतलब होगा? देखिए, ख्वाब में सांपों का दिखाई देना ये अच्छा तो नहीं है। खैर, सांप का दिखाई देना ये दुश्मन की तरफ इशारा होता है कि आपका कोई ना कोई दुश्मन है। तो अगर सांप ने आपको नुकसान पहुंचा दिया है तो इसका मतलब ये है कि दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाएगा। और अगर आपने सांप को मार दिया है, कुचल दिया है या सांप भाग गया है तो इसका मतलब ये है कि आपका दुश्मन कामयाब नहीं हो पाएगा। तो जैसा कि आपने बताया कि सांप मेरे पीछे भागते हैं, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई दुश्मन है आपका जो आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहा है लेकिन नुकसान पहुंचा नहीं पा रहा है। तो बहरहाल घबराने की कोई बात नहीं है। इसमें आप जितना ज़्यादा हो सके जो भी आपकी हैसियत है अल्लाह के रास्ते में सदका निकालें, इंशाअल्लाह कोई परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है। तो आज के ये कुछ आपके सवालात थे जो मैंने जवाब देने की कोशिश की है। अगर किसी का कोई सवाल रह गया है तो फिर वो दोबारा से कमेंट करें, इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में उसका जवाब दिया जाएगा। और अगर दोबारा से आपका कोई सवाल है तो आप फिर कमेंट कीजिए, इस वीडियो पर कमेंट कीजिए, इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में उसका जवाब दिया जाएगा। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।